हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू चैनल सिराज टेक डिग्री स्टडी। आज एमकॉम का सेमेस्टर 2 का लेक्चर नंबर 2 है, जिसमें हम कवर करने वाले लेवरेजेस के नए पॉइंट्स स्टार्ट करेंगे आज का क्लास। स्टार्ट करते हैं। इन द प्रीवियस क्लास मैंने आपको लेवरेजेस के बारे में एक्सप्लेन कर दिया, सिंपल सिंपल सम्स ले लिए थे। आज ट्राई करेंगे कुछ नया करने के लिए, बट उसके पहले फॉर्मूलाज का रिवीजन देखते हैं आप लोगों को कितना याद है। चलो एक एक करके बाजू में लिख देता हूँ फॉर्मूला। सबसे पहला है ऑपरेटिंग लेवरेजेस। एनीवन बताइए क्या है फॉर्मूला ऑपरेटिंग लेवरेजेस का? कंट्रीब्यूशन अपॉन, देखना नहीं है, सीधा बोलना है, कंट्रीब्यूशन अपॉन ईबीआईटी, बराबर है। उसके बाद है फाइनेंशियल लेवरेजेस। चलिए फॉर्मूला बताइए। ईबीआईटी अपॉन, ओके फाइन, ईबीडी। फिर कंबाइंड लेवरेजेस, ऑपरेटिंग लेवरेजेस इनटू फाइनेंशियल लेवरेजेस, बराबर है। और इट कैन बी एज कंट्रीब्यूशन अपॉन ईबीटी। ईबीआईटी कट हो जाएगा, बराबर है कि नहीं। उसके अलावा मैंने परसेंटेज वाला भी कुछ दिया था, अगर याद हो तो। चलिए देखते हैं परसेंटेज वाला किसको याद है। ऑपरेटिंग लेवरेजेस का परसेंटेज का फॉर्मूला क्या था? परसेंटेज चेंज इन EBIT अपॉन परसेंटेज चेंज इन सेल्स। वेरी गुड, या तो फिर रेवेन्यू बोल सकते हो। फाइनेंशियल लेवरेजेस का फॉर्मूला क्या था? परसेंटेज चेंज इन EPS, देख के नहीं बोलना है, अपॉन परसेंटेज चेंज इन EBIT। याद आया? चलिए कंबाइंड लेवरेजेस का फॉर्मूला क्या था फिर? परसेंटेज चेंज इन EPS अपॉन परसेंटेज चेंज इन सेल्स। ऐसा कुछ था। ईबीआईटी कट हो जाएगा, EPS अपॉन सेल्स आ जाएगा। फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है इसलिए बोल रहा हूँ। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। आज का सम देखते हैं, आज का सम क्या है। द डेटा रिलेटिंग टू टू कंपनीज। ये जो मैं सम्स करवा रहा हूँ, मैं भी बता रहा हूँ, ये फर्स्ट ईयर की बैफ की टेक्स्ट बुक में से करवा रहा हूँ, बट ये सिलेबस की बात करूंगा तो ये एमकॉम का सिलेबस है। सम्स जो मैं ले रहा हूँ बैफ को भी है, बट बैफ को, फर्स्ट ईयर बैफ को जो सिलेबस है वही आपको एमकॉम में भी है। तो आपको अगर सम नहीं मिल रहा है तो टेलीग्राम पे इसका आपको तो मिल ही जाएगा PDF, ठीक है। चलिए टेलीग्राम सिराज शेख डिग्री स्टडी या तो स्काई एजुकेशन ऑफिशियल, दोनों में से किधर भी आपको PDF मिल जाएगा। सबसे पहला दिया है इक्विटी कैपिटल, दो कंपनी का दिया है, कंपनी ए और कंपनी बी। 12% डिबेंचर्स दिया गया है, आउटपुट यूनिट पर एनम दिया गया है, सेलिंग प्राइस दिया गया है, फिक्स कॉस्ट दिया गया है, वेरिएबल कॉस्ट दिया गया है। हाँ जी, क्लियर है। आपको क्या फाइंड करना है? यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट ऑपरेटिंग लेवरेजेस, फाइनेंशियल लेवरेजेस, कंबाइंड लेवरेजेस ऑफ द कंपनी। आराम से सेट हो जाना, सामने कैमरा है, ठीक है, वेरी गुड। चलिए स्टार्ट करते हैं फिर से सम। अब एक कंपनी मैं सॉल्व करूंगा, एक कंपनी आपको सॉल्व करना है। आपको कौन सा पसंद है वो बोलो, मेरे को जो पसंद है मैं अपने हिसाब से देख लूंगा। ए बी के हिसाब से आपको कौन सा कंपनी पसंद है? बी कंपनी सॉल्व करूं, ठीक है। तो बी आपको पसंद है, आप लोग सॉल्व करो। मेरे को ए पसंद है, मैं ए सॉल्व कर लूंगा, ठीक है क्या? चलिए फॉर्मेट मैंने लिख दिया है, वेरी गुड। स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे कंपनी ए की बात कर रहा हूँ, ए मैं सॉल्व कर रहा हूँ तो बी आपको सॉल्व करने का, ठीक है। सबसे पहला मुझे चाहिए सेल्स। सेल्स देखो यहाँ पे दिया है सेलिंग प्राइस पर यूनिट, ए का कितना दिया है? 30 रुपए। यूनिट्स भी कहीं तो देखा था आपने। आउटपुट यूनिट पर एनम कितना? 60,000। भाई यूनिट कितना है? 60,000। 60 इंटू 30 करोगे तो 18, और कितना जीरो आ जाएगा? 5, बराबर है। 4 और 1 5 हो गया ना, मतलब 18 लाख का तुम्हारा क्या है? सेल्स। वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट कितना है? 10, तो वेरिएबल कॉस्ट 10, यूनिट कितना रहेगा? 60,000, तो ये हो जाएगा 6 लाख। जैसा मैं कंपनी ए कर रहा हूँ वैसा ही कंपनी बी करना है। कंपनी बी में यूनिट कितना आएगा? 15,000, सेलिंग प्राइस कितना रहेगा? 250 रुपए, वेरिएबल कॉस्ट 75। वो चीज आपको सेम टू सेम करना है। मैं ए कर रहा हूँ, बी आपका असाइनमेंट रहेगा, वेरी गुड।
सेल्स में वेरिएबल माइनस करेंगे तो कंट्रीब्यूशन आ जाएगा, 18 में 6 माइनस करेंगे तो 12 लाख रुपए आ जाएगा, 30 में 10 गया तो 20 और ये यूनिट तो है 60, 60 इंटू 20 करो 12 लाख तो आपको मिलेगा। फिक्स कॉस्ट दिया है क्या देखते हैं, हाँ फिक्स कॉस्ट दिया है, कितना दिया है 7 लाख, तो यहाँ पे फिक्स कॉस्ट आ जाएगा 7 लाख। 12 में 7 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा जी 5 लाख। ये क्या आ गया EBIT, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट टैक्स। अब अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट टैक्स में क्या माइनस करना होता है, इंटरेस्ट। कहीं भी इंटरेस्ट नहीं दिया, बट इंटरेस्ट की जगह पे क्या दिया है, डिवेंचर, और डिवेंचर्स पे क्या कैलकुलेट करते हैं हम लोग, इंटरेस्ट। तो 4 लाख के ऊपर कितना परसेंट कैलकुलेट किया जाएगा, 12%। तो 4 लाख का 12% कैलकुलेट करो कितना आएगा 48,000, तो यहाँ पे 48,000 आ जाएगा इंटरेस्ट। समझ में आया, 4 लाख का 12% माइनस कर देंगे कितना आ रहा है 4,52,000। अब इसमें माइनस करेंगे टैक्स, कहीं पे भी टैक्स 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 क्या नहीं दिया भाई, टैक्स नहीं दिया तो ये डैश हो जाएगा, 4,52,000 आ जाएगा। कोई प्रेफरेंस डिविडेंड नहीं है, 4,52,000। तो ये मुझे नेट प्रॉफिट आ गया। पूछा क्या गया है, देखो जैसा मैं ए कर रहा हूँ वैसा आपका बी करना है। पूछा गया है ऑपरेटिंग, पूछा गया है फाइनेंशियल, पूछा गया है कंबाइंड, बोथ द कंपनीज। ए किया हो बी आपको सेम फॉर्मेट में करना है। चलिए इस बाजू आ जाता हूँ, देन पहला मैं फाइंड करता हूँ ऑपरेटिंग लेवरेजेस, कंट्रीब्यूशन अपॉन EBIT, याद है ना, ये और फिर ये, ठीक है। तो यहाँ पे कंट्रीब्यूशन कितना है देखो जरा, कंट्रीब्यूशन है 12 लाख, EBIT कितना है 5 लाख, फट से डिवाइड कर देंगे तो ये आपको आ जाएगा कितना 2.4। समझ में आया। नेक्स्ट फाइनेंशियल लिवरेजेस पे आ जाएंगे। फॉर्मूला क्या है, EBIT अपॉन EBT। EBIT है 5 लाख और EBT कितना है 4,52,000, डिवाइड कर देंगे कितना 1.10। कंबाइंड लिवरेजेस का फॉर्मूला क्या है, ऑपरेटिंग इनटू फाइनेंशियल लिवरेजेस 2.4 बराबर है, तो यहाँ पे आ जाएगा 2.4 इंटू 1.1 इक्वल्स टू 2.64। परफेक्ट, डन विथ योर फर्स्ट सम। एक असाइनमेंट है और एक आपको करना है, क्लियर है, पक्का। बढ़ेंगे सेकेंड सम की तरफ, देखते हैं सेकेंड सम क्या है। 3 कंपनीज आ गया, आपको कौन सा पसंद है, देखो NSD, आपको S पसंद है, आपको नहीं कोई एक पसंद तो कर लो, अपने को मालूम तो पड़ जाए आपका चॉइस क्या है। नहीं कोई एक पसंद करो ना, अच्छा लग रहा है मेरे, इसने S कैसा पसंद किया, खुद का नाम का S, चलो ठीक है। आपको कौन सा पसंद आ रहा है, ओह मेरे लिए आपने पसंद किया है तो मैं ऐसे ही सॉल्व करूंगा भाई, मेरे लिए ऐसे तो हम एस सॉल्व करेंगे, मैं पूछने ही नहीं जा रहा किसी को। NSD है तो मैं एस सॉल्व कर रहा हूँ, डी और एन आपको सॉल्व करना, ठीक है क्या। चलिए बढ़ेंगे आगे। सबसे पहला है सेल्स, देखते क्वेश्चन में दिया है क्या। सेलिंग प्राइस पर यूनिट दिया है, प्रोडक्शन यूनिट्स दिया है, कितना है 6,700, तो भाई यहाँ पे यूनिट्स आ गया 6,700। रेट पर यूनिट कितना है देखो जरा, सेलिंग प्राइस पर यूनिट 130 रुपए, तो इससे आपको कैलकुलेशन करना पड़ेगा, तो कैलकुलेटर पे होता है ये 1 लाख 8,71,000। वेरिएबल कॉस्ट कुछ दिया है क्या, फिक्स कॉस्ट दिया है, इंटरेस्ट दिया है, वेरिएबल कॉस्ट दिया है, कितना है 42.5, यहाँ पे 42.5 यूनिट 6,700 इक्विवेलेंट टू 750, माइनस करना पड़ेगा तो कंट्रीब्यूशन मिल जाएगा फट से, हाँ कोई नहीं आराम से 86,250। फिक्स कॉस्ट दिया है क्या देखो, हाँ जी फिक्स कॉस्ट दिया है 3.5 लाख, इसमें यूनिट्स का इंपॉर्टेंस नहीं होता है, माइनस कर दीजिए फिक्स कॉस्ट 2,36,250। अब माइनस करेंगे इंटरेस्ट दिया है, हाँ जी इंटरेस्ट ऑन लोन दिया है 75,000, इंटरेस्ट आ गया 75,000। आई होप फॉर्मेट सबको बायट है, ये खाली फिल इन द ब्लैंक करने जा रहा हूँ, कितना आ रहा है भाई, कोई टैक्स रेट नहीं, 1,61,250, प्रेफरेंस डिविडेंड नहीं, 1,61,250। यहाँ तक समझ में आ गया।
फाइंड क्या करना था, कैलकुलेट ऑपरेटिंग फाइनेंशियल एंड कंबाइंड लिवरेजेस। सिंपल सा सम था, असाइनमेंट कर सकते हो, लेकिन अब मैंने ये किया तो ये तो कंप्लीट कर देता हूँ। ऑपरेटिंग लिवरेजेस का फॉर्मूला है कंट्रीब्यूशन अपॉन EBIT। कंट्रीब्यूशन कितना है देखो, 5,86,250 डिवाइडेड बाय EBIT कितना है, 2,36,250। फट से डिवाइड कर देंगे, 2.48। अभी फाइनेंशियल लिवरेजेस का फॉर्मूला है EBIT अपॉन EBT। EBIT 2,36,250 अपॉन EBT 1,61,250 इक्वल्स टू 1.46। अभी कंबाइंड लिवरेजेस का फॉर्मूला है ऑपरेटिंग लिवरेजेस इनटू फाइनेंशियल लिवरेजेस। ऑपरेटिंग 2.48, 1.46। समझ में आ गया? एस किया है, एन और डी आपको करना है। इसमें कुछ नया अब तक के लिए नहीं था, कल के जैसा ही सम लिया है। खाली कल सिंगल सिंगल कंपनी था, आज एक से ज्यादा कंपनी आने लगी है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट सम क्या है। A firm has a sales of 40 lakhs। बोलिए ना क्या हो गया, डाउट है कोई? A firm has a sale of 40 lakhs, तो भाई सेल्स आ गया 40 लाख। वेरिएबल कॉस्ट कितना है, 25 लाख। भाई वेरिएबल कॉस्ट है 25 लाख। फिक्स कॉस्ट कितना है, 6 लाख। 10% डिबेंचर ऑफ 30 लाख। डिबेंचर है तो डिबेंचर पे क्या आएगा, इंटरेस्ट। तो 30 लाख का 10% 3 लाख आ जाएगा। सब कैलकुलेट कर रहा हूँ सबर अली। इक्विटी कैपिटल यहाँ पे आ गया है कुछ नया। चलिए पहले कंट्रीब्यूशन कर लेते। तो सेल्स में वेरिएबल माइनस होगा तो कंट्रीब्यूशन आ जाएगा 15 लाख। सही है। 15 लाख में फिक्स कॉस्ट माइनस करेंगे 6 लाख तो आएगा 9 लाख। 9 लाख में 3 लाख माइनस करेंगे तो आएगा 6 लाख। यहां तक आई होप क्लियर है। क्वेश्चन में कोई टैक्स रेट वगैरह नहीं है क्या, नहीं, तो ये आ जाएगा 6 लाख। कोई प्रेफरेंस डिविडेंड है क्या, नहीं, डैश, तो ये आ जाएगा 6 लाख। इधर नहीं आता, बोलो कुछ डाउट है? 25 है, अच्छा 24 लग रहा है, एक अभी 25 लग रहा है। यहां तक क्लियर है। क्वेश्चन में नया क्या था, कैलकुलेट ऑपरेटिंग फाइनेंशियल ईपीएस। कल ईपीएस नहीं था, मैंने फॉर्मूले में लिख के भी नहीं दिया, आज की इसमें ईपीएस आ गया। चलिए ऑपरेटिंग लिवरेजेस का फॉर्मूला क्या है, वेरी गुड। कंट्रीब्यूशन कितना है, 15 लाख, और ईबीआईटी कितना है, 9 लाख, डिवाइड 1.66 रिकरिंग है। फाइनेंशियल लिवरेजेस ईबीआईटी अपॉन ईबीटी। ईबीआईटी कितना है, 9 लाख, और ईबीटी 6 लाख। देख लो 1.5। कंबाइन नहीं फाइंड करना था, अब मुझे फाइंड करना है ईपीएस। ईपीएस का फॉर्मूला क्या है, ईपीएस का फॉर्मूला है नेट प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ शेयर। ये जो आप लास्ट में फाइंड करते हो ना, वो ये नेट प्रॉफिट। कुछ टीचर्स इधर ही आ जाते हैं, मैंने प्रेफरेंस डिविडेंड माइनस किया, ये फॉर्मेट में किसी के रहता नहीं है, तो आपको ये ध्यान में रखना, आपको प्रेफरेंस डिविडेंड डालना है। तो यहाँ पे ईपीएस का फॉर्मूला क्या है, नेट प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। तो क्वेश्चन में देखो इक्विटी कैपिटल दिया है, कैपिटल दिया है 45 लाख, और एक शेयर का कीमत कितना है 10, 45 लैक्स है, 45 लैक्स। अब मैं इसको नंबर्स में लिखता हूं तो और इजी हो जाएगा। 45 लैक्स कैपिटल है, और एक शेयर का कीमत अगर 10 है तो मेरे पास कितने शेयर्स हो गए, 4.5, 4,50,000 शेयर्स हो गए। तो नंबर ऑफ शेयर्स कितने आ गए, 4,50,000। समझा? तो यहाँ पे आपको 6 लाख आपका प्रॉफिट है, डिवाइड बाय कितने शेयर होल्डर है, 4.5 लाख, 4,50,000। तो हम एक शेयर होल्डर को कितना दे रहे हैं, 1. इसे कहते हैं अर्निंग पर शेयर। एक शेयर होल्डर कितना कमाएगा, 1.33 कमाएगा। समझा?
चलिए बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखते क्या क्या है। वापस से सेम चीज पे आ गए हम लोग। अ कंपनी हैड द फॉलोइंग बैलेंस शीट बना के दिया है। अब तक कोई सब में बैलेंस शीट था नहीं, इधर बैलेंस शीट आ गया। इक्विटी शेयर्स दिया है 10 करोड़ रुपए, फिक्स असेट, करंट असेट, रिजर्व, डिबेंचर्स करने, ये बहुत सारी चीजें दी गई है। अपने लिए अपना ये फॉर्मेट इंपॉर्टेंट है, तो उसके लिए देखते हैं एडिशनल इंफॉर्मेशन में। फिक्स कॉस्ट पर एनम एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट, वेरिएबल कॉस्ट रेशियो 65%, टोटल सेल्स, इनकम टैक्स, ईपीएस, ऑपरेटिंग, फाइनेंशियल कंबाइन। सबसे पहला मुझे चाहिए सेल्स। सेल्स दिया है क्या? हाँ जी, सेल्स दिया है। कितना है? 100 करोड़। अब 100 करोड़ में मैं 100 ही लिख रहा हूँ, अमाउंट इन करोड़ अज्यूमिंग करके। तो यहाँ पे अमाउंट इन क्या लिख दूंगा मैं? करोड़। 100 करोड़ का सेल्स है। वेरिएबल कितना है? 65%। किसका? सेल्स का। हमेशा वेरिएबल किस पे डिपेंड करता है? सेल्स पे। तो 100 का 65% कैलकुलेट करो, कितना आ रहा है देखो। तो कुछ बेवकूफ ने कैलकुलेट किया रहेगा 100 इंटू 65%। लॉजिक है, 100 का 65 ही आएगा, बराबर है कि नहीं सीमा? वेरी गुड। तो 100 का 65 कैलकुलेट करेंगे तो बैलेंस कितना आएगा सीमा? कितना आएगा देख? बैलेंस 35% आएगा क्या? वेरी गुड, तो ये 35 आएगा, बराबर है। तो ये क्या मिल गया? कंट्रीब्यूशन। फिक्स कॉस्ट कितना दिया है? 8 करोड़। 35 करोड़ के अंदर 8 करोड़ अगर माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा देखो। 35 में से 8 माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 27 करोड़। ठीक है, 27 करोड़ आ गया तुमको क्या? EBIT। अब माइनस करना पड़ेगा इंटरेस्ट। कहीं पे भी कुछ भी नहीं बोला। मेरा बैलेंस शीट क्यों दिया है? बेवकूफ बनाने के लिए नहीं, समझाने के लिए कि इसके पास डिवेंचर है कितना? 20 करोड़ का। उस पे ब्याज कितना चार्ज करेंगे? 15%। तो कैलकुलेटर नाम का प्राणी है, 20 करोड़ का 15% कैलकुलेट करेंगे। देखो 3 करोड़ आता है क्या? देखो देखो अरे कैलकुलेट करो ना। 20 करोड़ लिख बाबा, लिख। 20 करोड़ का 15% क्या? मेरे हिसाब से 3 करोड़ आ रहा है, मैं खाली लिख रहा हूँ, बाकी आप आंसर चेक कर लेना, ठीक है। तो 27 में से 20 माइनस करेंगे तो आकांक्ष आया नहीं है। 27 में से 3 माइनस करेंगे, किधर है भाई ये? 27 में से 3 माइनस, तो 24 करोड़ आ जाएगा तुमको ईबीटी। टैक्स दिया है क्या? यहाँ पे टैक्स 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 दिया है क्या? इनकम टैक्स रेट दिया है 40%। तो 24 करोड़ का 40% फट से कैलकुलेट करो, देखो कितना आ रहा है? 9.6। कैलकुलेट करो, 24 इंटू 40%, 9.6। क्या बात है। 24 में 9.6 माइनस कर देंगे, कितना आ रहा है देखो जरा? 24, 14.4। कोई प्रेफरेंस डिविडेंड नहीं है, 14.4। तो मुझे नेट प्रॉफिट आ गया 14.4। समझाइए आपको? वेरी गुड। क्या कैलकुलेट करना है? ईपीएस। क्या फाइंड करने का है? ईपीएस। ईपीएस का फॉर्मूला क्या है जी? ईपीएस का फॉर्मूला है नेट प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ शेयर्स। यहाँ पे आएगा नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। अब देखते हैं इक्विटी शेयर्स है कितना। तो यार खुद ही बोल रहा है 1 करोड़ शेयर्स ऑफ 10 तो 10 करोड़ हो गया ना। अपने शेयर्स कितना है? 1 करोड़। अमाउंट इन करोड़ थे, तो इधर क्या लिखूंगा मैं? नेट प्रॉफिट 14.4 डिवाइड बाय 1 करोड़ ना। तो ईपीएस कितना आएगा? ये भी कैलकुलेटर पे करेंगे सीमा, तो अपने को लोग बेवकूफ समझेंगे। हम बोलेंगे हमको आता है, 1 से डिवाइड करेंगे तो सेम ही आंसर आएगा। कितना? 14.4। नहीं किया रहेगा तो फिर सीमा चालिया नहीं, मेरे को मान दो स्मार्ट हो गई, एक सेमेस्टर के बाद 14.4 कर दिया। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। चलो मोदी आगे बढ़ते। और क्या पूछा है? ऑपरेटिंग और फाइनेंस कर सकते हैं क्या? कैसे करेंगे? कंट्रीब्यूशन अपॉन ईबीआईटी, ईबीआईटी अपॉन ईबीटी। अब ये तो कर ही सकते हो। तो असाइनमेंट थोड़ा देना पड़ेगा। एमकॉम के बच्चे हो आप लोग, कोई ऐसे छोटे जूनियर सीनियर को तो नहीं है कि एबीसीडी पढ़ाना पड़ेगा, बराबर। चलिए बढ़ते नेक्स्ट, देखते क्या है। जेड, ओ माय गॉड, जेड लिमिटेड तक पहुंच गए हम लोग। देखो एबीसीडी पढ़ते पढ़ते। जेड लिमिटेड इज कंसिडरिंग द इंस्टॉलेशन ऑफ न्यू प्रोजेक्ट कॉस्टिंग ₹80 lakhs। नया प्रोजेक्ट है काली, ध्यान दे बेटा। 80 लाख का प्रोजेक्ट लेने का अपने को। एक्सपेक्टेड एनुअल सेल्स रेवेन्यू कितना दिया है प्रोजेक्ट का? 90 लाख। वेरिएबल कॉस्ट दिया है 60% ऑफ द सेल्स। एक्सपेक्टेड एनुअल फिक्स कॉस्ट अदर देन इंटरेस्ट इज ₹10 लाख। कॉर्पोरेट टैक्स 30%। कंपनी वांट्स टू अरेंज द फंड थ्रू इश्यू ऑफ 4 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 each and 12% debentures of 40 lakhs. You are required to calculate operating, financial leverages,
एंड ईपीएस ऑफ द कंपनी। अभी तो यही सब चीजें है, मतलब आज अपन नया क्या सीख रहे हैं, ईपीएस। बट इस सम को कैसे करेंगे, तो सबसे पहला सेल्स, सेल्स रेवेन्यू कितना बोला है प्रोजेक्ट का, 90 लाख। कॉस्ट, क्या बात है, वेरी गुड, 90 लाख का सीमा। वेरिएबल खर्चा कितना होने वाला है, वेरिएबल कॉस्ट कितना है ऑफ सेल्स, तो 90 लाख का 60% कैलकुलेट करेंगे, क्या बात है, 54 लैक्स बराबर है। तो 54 लैक्स इसमें से माइनस कर देंगे, 36 लैक्स आपको आ जाएगा कंट्रीब्यूशन, बराबर है, वेरी गुड। फिक्स कॉस्ट कितना दिया है, तो बोला है फिक्स कॉस्ट अदर देन इंटरेस्ट इज 10 लैक्स, तो भैया फिक्स कॉस्ट 10 लाख है, 10 लाख माइनस करेंगे तो 26 लाख आ जाएगा। इंटरेस्ट कितना है, तो सर ये तो बोला नहीं है, तो पहले लाइन पे दिया है हमको ये सब कमाने के लिए कितना पैसा इन्वेस्ट करना पड़ेगा। देखो, जेड लिमिटेड कंसिडर इंस्टॉलेशन न्यू प्रोजेक्ट कॉस्टिंग रुपीज 80 लैक्स, एक्सपेक्टेड एनुअल सेल्स, अगर 80 लाख का बिजनेस करने का है तो सेल्स कितना करना है, क्या कितना करना है, सब दिया था। बट ये 80 लाख ला रहे कैसे, कंपनी वांट्स टू अरेंज द फंड। 80 लाख कैसे ला रहे, फंड अरेंज कैसे करें, इशू ऑफ 4 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 each एंड 12% डिबेंचर्स ऑफ 40 lakhs each। देखो 4 लाख इक्विटी शेयर इशू कर रहे हैं, एक शेयर का वैल्यू 10, मतलब 40 लाख रुपए तो इक्विटी शेयर से जनरेट हो गया, प्लस 40 लाख का हमने 12% क्या लिया है, डिबेंचर्स, कितने का लिया है, 40 लाख का, टोटल कितना हो गया, 80 लाख हो गया। तो 80 लाख कैसे आने वाला, समझ में आया क्या, क्लियर है। चलिए अब बात करेंगे इंटरेस्ट, तो इंटरेस्ट किस पे कैलकुलेट होगा, डिवेंचर्स पे। इंटरेस्ट किस पे कैलकुलेट होगा, डिवेंचर पे। 40 लाख का कितना परसेंट कैलकुलेट करेंगे, 12%। तो 40 लाख का 12% कैलकुलेट करो, कितना दे, नॉर्मल है आपका तो ना, साइलेंट भूल ही जाते हैं आप। 40 लाख का 12% कैलकुलेट करेंगे, 4,80,000, 4,80,000, क्या बात है, 4,80,000 ब्याज अगर आता है तो बचता कितना है, 26 लाख में से 4,80,000 माइनस करेंगे तो 21,20,000, शायद 26 लाख में से 4,80,000 माइनस करो, 21,20,000, ऐसा मेरा कैलकुलेशन है, बाकी आप देख लो सही है क्या। चलिए कभी कभी सही हो जाता हूं मैं। टैक्स कितना बोला गया है, 30%। 21 लाख का 30% कैलकुलेट करेंगे तो कितना आ रहा है, देखो जरा, क्या बात है, 6,36,000, सेम टू सेम, माइनस कर देंगे 70% इसका बैलेंस, मतलब कितना आ रहा है देख लो जरा, 21,20,000, जीरो ज्यादा हो जाता है कभी कभी उम्र में, नहीं बेटा गलत, 1 लाख तो नहीं आएगा, 19 लाख, 14 लैक्स, नहीं बराबर हो सकता है, मैं ऐसे भड़का तो थोड़ी हूँ, 14 लाख, 14 लाख 84,000, 84, 14, 15, 20 बराबर है, सही जा रहे हो। प्रेफरेंस डिविडेंड इल है 14,84,000। अरे समझ में आया क्या आपको। अब सीमा करना क्या आपने को, सर ऑपरेटिंग, फाइनेंशियल, कंबाइन और ईपीएस सब माइंड करने का है, बराबर है। चलिए फिर स्टार्ट करेंगे, सबसे पहला ऑपरेटिंग कंट्रीब्यूशन, ईबीआईटी, फाइनेंशियल लिवरेजेस, ईबीआईटी अपॉन ईबीटी, कंबाइन लिवरेजेस, ओएल इंटू एफएल, बराबर है कि नहीं, चलिए ठीक है। नेक्स्ट ईपीएस, नेट प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स, बराबर है। चलिए फिर एक एक करके सॉल्व करते हैं और आप लोग फटफट इसका आंसर देंगे। कॉन्ट्रीब्यूशन 36 लैक्स, ईबीआईटी केटलो 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 26 लैक्स, कितना आ रहा है देखो, 1.3 है। ईबीआईटी 26 लैक्स, ईबीटी 21 लाख 20,000 डिवाइड 1.22, अब 1.38 इंटू 1.22, 1.68, नेट प्रॉफिट 14,84,000। नंबर ऑफ शेयर्स बताओ कितने अपने पास,
कितने इक्विटी शेयर्स अपने पास? 4 लाख। किया ना हमने इशू 4 लाख रुपए का इक्विटी शेयर्स। यहाँ पे नंबर ऑफ शेयर्स कितने आएंगे? 4 lakhs। तो डिवाइड कर दो 3.7। तो हम हमारे शेयर होल्डर को क्या बोल रहे हैं? भाई तो हमारी कंपनी में पैसा इन्वेस्ट कर, 3 रुपीज़ तो आपको पर शेयर मिलेगा ही मिलेगा। समझ में आ गया? चलिए बढ़ेंगे नेक्स्ट सम की तरफ, देखते हैं नेक्स्ट सम क्या। लाइट साउंड कंपनी लिमिटेड हैड अ सेल्स ऑफ 12 लाख, वेरिएबल कॉस्ट था 9 लाख, फिक्स कॉस्ट था 2 लाख, डेप्थ था 5 लाख, इंटरेस्ट रेट कुछ बोला नहीं है 5 लाख ऑफ अ रेट ऑफ इंटरेस्ट है। कितना मिस्टेक है। फ्रॉम द अबाव फाइंड आउट द ऑपरेटिंग फाइनेंशियल कंबाइंड लेवरेजेस इफ कंपनी वांट्स डबल द अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट टैक्स एंड हाउ मच इज द सेल्स नीडेड इन परसेंटेज। इधर कुछ तो एक छोटा सा करेक्शन मेरे को लग रहा है क्योंकि इंटरेस्ट का रेट नहीं दिया है। डेप्थ ऑफ ₹5 लाख ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट कहाँ है भाई? ये कौन सा बुक ले लो ना खाली, जब तक अपने को जो जो समझ में आ रहा है वो अपन कर लेते। सेल्स कितना दिया है? 12 लाख। वेरिएबल कॉस्ट कितना दिया? देखो 9 लाख। वेरी गुड। 12 में से 9 जाएगा तो कितना आएगा सीमा? वेरी गुड। फिक्स कॉस्ट दिया है क्या? दिया है 2 लाख रुपए। क्या बात, 1 लाख बराबर है। अब इंटरेस्ट के ऊपर आके अटक गए। डेप्थ दिया है 5 लाख, द रेट ऑफ इंटरेस्ट पता नहीं है, तो देखते क्या है भाई इसके ऊपर। रेट ऑफ इंटरेस्ट का क्वेश्चन में कुछ करेक्शन रहेगा तो समझ में आ जाएगा। चलिए 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 देखते कौन सा सम है। कौन सा है? लाइट एंड साउंड। लाइट एंड साउंड, लाइट मिल गया। हाँ जी बोलो ना, मिस्टेक है। क्वेश्चन में दिया है अ डेप्थ ऑफ 5 लाख ऑफ 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट। डेप्थ ऑफ 5 लाख ऑफ 10%, यहाँ पे जो हो गया ना 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट आ जाएगा। यहाँ पे एक छोटा सा करेक्शन करेंगे हम लोग, यहाँ पे डाल देंगे ऑफ जो है डबल बार हो गया, इट इज 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, तो 5 लाख का 10% कैलकुलेट करो कितना आएगा? 50,000। माइनस कर देंगे तो ये आएगा 50,000। टैक्स कितना है? क्या बोला है क्या कुछ टैक्स रेट? नहीं, तो ये आ जाएगा 50,000। कोई प्रेफरेंस डिविडेंड? नहीं, तो ये आ जाएगा 50,000। एनी डाउट क्लियर? फाइन क्या क्या करना है देखो। If company wants to double its earning before interest and tax, that is EBIT, how much of a raise in sales would be needed as percentage basis? बस ये important था, percentage basis। तो कोई नहीं, सबसे पहला ऑपरेटिंग लेवरेजेस फाइंड करता हूँ। ज़्यादा दिल पे लूंगा ना मैं, जब भी ऐसा परसेंटेज बेसिस आया तो अपने लिए बहुत सिंपल है। ऑपरेटिंग लेवरेज कॉन्ट्रीब्यूशन अपॉन EBIT। कंट्रीब्यूशन मालूम है क्या? देखो 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 देखो, हाँ जी मालूम है 3 लाख। EBIT कितना है? अरे बोलो EBIT कितना है? 1 लाख ना, तो ये आएगा 3 बराबर। अब ऑपरेटिंग लीवरेज का एक फॉर्मूला भी है। कौन सा फॉर्मूला? ऑपरेटिंग लीवरेज का परसेंटेज का फॉर्मूला है परसेंटेज चेंज इन EBIT अपॉन परसेंटेज चेंज इन सेल्स। क्वेश्चन में क्या बोला है? इफ कंपनी वांट्स टू डबल इट्स अर्निंग, तो कितना परसेंटेज चेंज होगा, यही पूछा गया है। यही पूछा है ना, तो कैसे करेंगे? ऑपरेटिंग लेवरेजेस मालूम मेरे को, मालूम है। अर्निंग क्या करना है? डबल करने का है। हाँ जी, तो अपने क्या फाइंड करने का? सेल्स। समझ में आया? तो कैसे निकालेंगे? वही परसेंटेज बेसिस के ऊपर। तो इधर सिंपल सा हिसाब है, इसको इधर ले लेते, इसको यहां पे ले लेते। तो परसेंटेज चेंज इन सेल्स विल बी, EBIT क्या करने का भाई? सबको डबल करने का। अरे हाँ, और ऑपरेटिंग कितना है? तो कैलकुलेटर नाम का एक प्राणी है, 2 डिवाइड बाई 3 कितना? 0.66666%। इन शॉर्ट मल्टीप्लाई बाय जब 100 करोगे तो 66.66% आ जाएगा, क्योंकि ये परसेंटेज में ना, तो 0.66 इंटू 100 कर दोगे
तो आपको कितना परसेंटेज मिल जाएगा? 66.6%। तो हमारा सेल्स हमको कितना बढ़ाना पड़ेगा? 66.6% बढ़ाना पड़ेगा, ताकि हमारा EBIT क्या हो सके? डबल हो सके। समझा आपको? नहीं यहाँ? चलिए बढ़िया है, बढ़ते हैं नेक्स्ट सम की तरफ, देखते हैं नेक्स्ट सम क्या क्या है। अ फर्म हैज अ सेल्स ऑफ 75 lakhs, वेरिएबल कॉस्ट 42 lakhs, फिक्स्ड कॉस्ट 6 lakhs. If the debt of rupees 45 lakhs at 9% and equity of 55 lakhs, what is an operating financial combined leverage of the firm? If the sales drop to 50 lakhs, what will be the new EBIT? कुछ नहीं, सिंपल सा सम है। पहला तो सेल्स लिख रहा हूं, कितना है? 75 लाख। हाँ जी। फिर उसके बाद वेरिएबल कॉस्ट दिया है, कितना दिया है? 42 लैक्स, बराबर है। हाँ जी, तो माइनस करेंगे तो कितना आएगा? देखो 33 लैक्स। फिक्स कॉस्ट मालूम है क्या? 6 लाख, माइनस कर दो 6 लाख। इंटरेस्ट दिया है, हाँ जी, 45 लाख रुपए का डेप्थ है और ब्याज कितना चार्ज होगा? तो 45 का 9%, 45 लैक्स इंटू 9% कैलकुलेट करो, कितना? 4,05,000। माइनस कर दीजिए, परफेक्ट। और टैक्स है क्वेश्चन में, इल्ले 22,95,000, 22,95,000। डन है। क्या पूछा है सीमा भी? पहला पूछा है ऑपरेटिंग फाइनेंशियल लेवरेजेस, ऑपरेटिंग फाइनेंशियल एंड कंबाइंड सब चीज पूछा है। ऑपरेटिंग लेवरेजेस फॉर्मूला क्या है? कंट्रीब्यूशन अपॉन EBI। कंट्रीब्यूशन कितना देखो? 33 लैक्स। EBIT कितना है? 27 लैक्स। डिवाइड कर दो, 1.22। क्लियर, वेरी गुड। फाइनेंशियल लिवरेजेस पे आ जाते हैं। EBIT अपॉन EBT कितना है? 27 लैक्स डिवाइडेड बाय 22,95,000। फट से डिवाइड करो, कितना आ रहा है बताओ? कितना आ रहा है? 1.17। ठीक है, कंबाइंड लेवरेजेस ले लेंगे, बोलिए 1.22 इंटू 1.17 मल्टीप्लाई करो, कितना आ रहा है? कितना? 1.42। यहाँ तक तो आई होप सबने किया बराबर। अब क्वेश्चन में क्या दिया है? इफ सेल्स ड्रॉप टू 50 लैक्स। अब मैं अलग से फॉर्मेट नहीं बना रहा हूँ, बट आपको अलग से बनाना पड़ेगा। फॉर्मेट से भी बना सकते हो या तो परसेंटेज के फॉर्मूले से, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता परसेंटेज, इसलिए मैं सेल्स के फॉर्मेट से बना लेता हूँ। और यूनिट के कॉलम को मैं क्या अज्यूम कर रहा हूँ? कॉस्ट, एक नया टेबल। अभी सेल्स ड्रॉप टू कितना हो गया? 50 लाख हो गया, बराबर। व्हाट विल बी द न्यू EBIT, ये पूछा गया। तो हम इसे सॉल्व कैसे करेंगे? जब मेरा सेल्स 75 लाख था तो वेरिएबल खर्चा कितना था? 42 लाख था। आज मेरा सेल्स 50 लाख है तो वेरिएबल खर्चा कितना? क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा मैं, समझ में आ गया? क्रॉस मल्टीप्लाई करो, कितना आ रहा है देखो। जीरो ज्यादा लग रहा है तो कम कर सकते हो आपको। आप क्या करो मालूम है? 50 इंटू 42 लैक्स डिवाइड बाय 75 तो भी चलेगा। 28 लैक्स। अरे समझा? तो मेरा कंट्रीब्यूशन यहाँ पे आ जाएगा 28 लाख। समझाइए, 50 में 28 गया तो कितना बच गया? हाँ, 22 लाख। क्या बात है। फिक्स तो फिक्स ही रहेगा, फिक्स में कोई चेंजेस आएगा क्या? तो 6 का 6 ही रहेगा। 22 में से 6 जाएगा तो कितना बच जाएगा? 16 लाख।
तो व्हाट विल बी माय ईबीआईटी? 16 लाख। ये समझा मैंने क्या किया? ये चीज को मैं परसेंटेज वाले बेसिस पे भी कर सकता हूँ। परसेंटेज का बेसिस मतलब ऑपरेटिंग लेवरेजेस का फॉर्मूला, परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी अपॉन परसेंटेज चेंज इन सेल्स। तो सेल्स का परसेंटेज कितना चेंज हुआ है, ऑपरेटिंग लेवरेजेस कितना था, क्रॉस मल्टीप्लाई करता तो भी ईबीआई, बट वहाँ पे थोड़ा सा पॉइंट में डिफरेंस आता। मुझे ये टेबल को छोड़ना नहीं था, इसलिए मैं टेबल के हिसाब से ही कर रहा हूँ। समझा आपको ये? पक्का? डन विथ योर सम। A firm sell its only product at 10 per unit. एक प्रोडक्ट कितने में बेच रहा है? 10 रुपए में। वेरिएबल कॉस्ट कितना है? 70%। फिक्स कॉस्ट कितना है? 10,000। प्रेजेंट सेल्स कितना कर रहा है? 10,000 यूनिट। ऑपरेटिंग लेवरेज फाइंड करना है। न्यू ईबीआईटी इफ सेल्स इंक्रीज बाय 40%, न्यू ईबीआईटी इफ सेल्स फॉल्स बाय 25%। अब मैं फिर से बोल रहा हूँ, मैं ये टेबल के अलावा दूसरा कोई फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर रहा हूँ, मैं इसी बेसिस पे पूरा सम को सॉल्व करने वाला हूँ। सबसे पहला ये अज्यूम कर रहा हूँ, ये यूनिट हटा दिया मैंने, रेट पर यूनिट हटा दिया मैंने, और ये कॉस्ट कॉस्ट है, मतलब ये भी कॉस्ट का कॉलम ले लेता हूँ, ये भी कॉस्ट का कॉलम। तो 3 बार क्यों है? क्योंकि अलग अलग अजम्पशन लगाने का 2 बार। पहली बार तो अपन फर्स्ट टाइम लेंगे। तो यहाँ पे अ फर्म सेल द प्रोडक्ट कितने में बेच रहा है? 10। कितना यूनिट बेच रहा है? 10,000। तो 10,000 इंटू 10 करोगे तो 1 लाख रुपए आ जाएगा। 10 इंटू 1,000 विच इज 10,000। समझ में आ गया? वेरिएबल कॉस्ट कितना है? 70%। 10,000 का 70% या तो 10 का ये 1,000 तो भी 7,000 आएगा। अरे समझा? तो कंट्रीब्यूशन कितना हो गया? 3,000। अरे समझा? हाँ, चलिए ठीक है। फिर आगे बढ़ता हूँ। फिक्स कॉस्ट बोल रहा है क्या? फिक्स कॉस्ट दिया है 10,000, देखो दिया है ना, फिक्स कॉस्ट दिया है 10। यहाँ पे 1 लाख आएगा ना, 70 है तो 30 हो जाएगा, तो ये 10, तो ये हो जाएगा 20,000। अरे बराबर। ईबीआईटी इंटरेस्ट वगैरह कुछ भी है क्या? प्रोडक्ट नहीं, देर इज नो इंटरेस्ट, नहीं है ना, तो ये 20,000। कुछ नहीं, 20,000, कुछ नहीं, 20,000। समझा? क्वेश्चन में क्या बोला है? सिर्फ ऑपरेटिंग ही पूछा है। ऑपरेटिंग लेवरेज का फॉर्मूला है कंट्रीब्यूशन अपॉन दैट इज 30,000 डिवाइड बाय 20,000, 1.5। ठीक है। अब क्वेश्चन में बोला है व्हाट इज न्यू ईबीआईटी इफ सेल्स इंक्रीज बाय 40%। सेल्स इंक्रीज होगा मतलब यूनिट इंक्रीज होगा, रेट पर यूनिट नहीं। तो 10,000 का 40% बढ़ाऊंगा मतलब 4,000 बढ़ाऊंगा। तो अब इस केस में यूनिट कितना हो जाएगा? 14,000 इंटू पर यूनिट कितना रहेगा? 10, मतलब यहाँ पे सेल्स होएगा 1,40,000। समझा? वेरिएबल कॉस्ट कितना है? 7 रुपए ही है, तो यहाँ पे 14,000 इंटू 7 ही करने वाला हूँ मैं। तो 14,000 इंटू 7 करो, कितना आ रहा है देखो, 14,000 इंटू 7 98,000 माइनस कर दो 1,40,000 इंटू 98 कितना? 42,000। 42,000 बराबर है। फिक्स कॉस्ट तो फिक्स्ड ही रहेगा, तो ईबीआईटी कितना? अब व्हाट इज माय न्यू ईबीआईटी? क्या पूछा था? न्यू ईबीआईटी कितना रहेगा? 32,000। अरे समझा? आगे बढ़ते। इफ न्यू ईबीआईटी इफ सेल्स फॉल्स बाय 25%, ये 25% कम होने वाला है, तो 10,000 का 25% कम करेंगे तो कितना आएगा? 2,500 कम होएगा, मतलब 7,500। पर यूनिट तो 10 ही रहेगा, 7,500 मतलब 75,000। पर यूनिट कितना है? 7 रुपया है, तो 7,500 इंटू 7 कर लो, कितना आ रहा है? 52,000 बराबर है 52,500। माइनस कर दो, फिक्स कॉस्ट तो फिक्स ही रहेगा, उससे फर्क नहीं पड़ने वाला है। नहीं, समझ में आ गया? ऐसा किया तो भी चलेगा, या तो परसेंटेज चेंज इन सेल्स दिया है 25%, ईबीआईटी आपको मालूम है बराबर है, उसका परसेंटेज देना पड़ेगा एंड देन उसको भी सॉल्व करना। ये बहुत इजी तरीका है, समझ में आ गया आपको?
चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट सम की तरफ, देखते हैं और क्या दिया। क्या हो गया, ज़्यादा लग रहा है कि आज लोड ज़्यादा हो गया। देखो अभी आपका सिलेबस मेरे को फटफट कंप्लीट करना है तो करवाना तो पड़ेगा। चलिए वेरी गुड। द फॉलोइंग डेटा इज अवेलेबल फॉर एबीसी लिमिटेड, सेल्स, वेरिएबल, कंट्रीब्यूशन, फिक्स, ईबीआईटी, इंटरेस्ट, ईबीटी सब दिया हुआ है, मतलब ये फॉर्मेट बना के दिया हुआ है। यूजिंग द कंसेप्ट ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेजेस, कैलकुलेट बाय what percentage will EBIT increase if there is 10% increase in sales? सेल्स इंक्रीज कितना करने का है, 10। समझ में आया? तो मैं फॉर्मूले के हिसाब से नहीं जाऊंगा, मैं तो अपने कंसेप्ट के हिसाब से जाऊंगा। तो ये तो मेरे को दिया हुआ है, तो मैं डायरेक्टली ये जो कंडीशन दिया उसके हिसाब से जा रहा हूँ। क्या बोला है, यूजिंग द कंसेप्ट ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेजेस, कैलकुलेट बाय व्हाट परसेंटेज will EBIT increase if there is 10% increase in sale। अपना सेल्स कितना परसेंट बढ़ाने का है, 10% बढ़ाने का है। तो सेल्स पहले कितना था, 5 लाख, 10% बढ़ा दोगे मतलब ये होएगा 5.5 लाख, बराबर। 5 लाख में वेरिएबल खर्चा देखो कितना परसेंट बोला है, 40% दे दिया ना, तो इधर परसेंटेज 40 लेना पड़ेगा। तो 5,50,000 का 40% क्या लेना पड़ेगा, वेरिएबल। इसका 40% ले लो, कितना आ रहा है, 2,20,000। माइनस कर दो, बराबर है। चल अब फिक्स कॉस्ट दिया था कि क्वेश्चन में, हाँ जी फिक्स कॉस्ट दिया 1.5 लाख रुपए, तो 1.5 लाख माइनस करेंगे, बराबर 1,50,000 ना, नहीं नहीं ज़्यादा आएगा, ज़्यादा आएगा, ज़्यादा आएगा, 3,03,000 कर दिया मैंने, ज़्यादा आएगा, 30 है ना, बराबर 1,80,000 बराबर डैश। बाकी आगे करने की जरूरत तो नहीं। अब क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, कैलकुलेट व्हाट परसेंटेज विल ईबीआईटी, अभी परसेंटेज ऑफ ईबीआईटी पूछा गया है। तो पहले मेरे लिए ईबीआईटी ये मेरे लिए 100% था, मतलब अगर 1.5 लाख मेरा 100% था, अब इधर कितना है 1,80,000, ईबीआईटी कितना है, तो 1,80,000 कितना परसेंट, तो मैं क्या करूंगा, क्रॉस मल्टीप्लाई जरा करो और बताओ कितना आ रहा है, 1,80,000 डिवाइडेड बाय 1,50,000, 120। इन शॉर्ट मैं बोल सकता हूँ 20% इंक्रीज हुआ, 100 में 20 ऐड करेंगे ना, तो क्या पूरा है, कितना परसेंट इंक्रीज हुआ, 20% इंक्रीज हो गया। पहला वाला आंसर समझ में आया क्या, 1.5 लाख था, 1,80,000 मतलब 30,000 बढ़ाना, तो 30,000 कितना परसेंट है, 20% है 1.5 लाख के हिसाब से। अरे समझा, बराबर है, बराबर है। सेकेंड पे जाते हैं, यूजिंग द कंसेप्ट ऑफ फाइनेंशियल लिवरेजेस। अभी फाइनेंशियल लिवरेज है, मतलब अपने को इधर फाइनेंशियल लिवरेजेस भी निकालना पड़ेगा, बट निकालने की जरूरत नहीं है। देखते क्वेश्चन में दिया है क्या, यूजिंग द कंसेप्ट ऑफ फाइनेंशियल लिवरेजेस, कैलकुलेट व्हाट परसेंट विल द टैक्सेबल इनकम इंक्रीज इफ ईबीआईटी इंक्रीज बाय 10%, 6%। Using the concept of financial leverages, calculate what percentage will taxable income increase if EBIT is by say। अब फाइनेंशियल लिवरेज का फॉर्मूला क्या बताओ जरा, परसेंटेज चेंज इन EBIT, ये है ना, नहीं नहीं, अर्निंग पर शेयर, परसेंटेज चेंज इन ईपीएस है, हाँ बराबर ईपीएस है, अपॉन परसेंटेज चेंज इन ईबीआई, ये दिया गया है। तो फाइनेंशियल लिवरेज का फॉर्मूला क्या है, अब फाइनेंशियल लिवरेज मैंने फाइंड किया नहीं, बट मैं फाइंड कर सकता हूँ क्योंकि मुझे मालूम था ईबीआईटी कितना है, 1.5 लाख, ईबीटी कितना है 1,25,000, तो मैं फाइंड कर लेता हूँ फाइनेंशियल। जरा फट से फाइनेंशियल लिवरेजेस फाइंड कर लो, कितना आ रहा है देखो, 1,50,000 डिवाइड बाय 1,25,000, कितना आ रहा है देखो, 1,50,000 डिवाइड बाय 1,25,000 कितना आ रहा है, एबीसी लिमिटेड वाला समय ना, हाँ कितना आया 1.2,
क्लियर है? अब क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, यूजिंग द कंसेप्ट ऑफ फाइनेंशियल लिवरेजेस कैलकुलेट व्हाट परसेंट विल द टैक्सेबल इनकम इंक्रीज इफ EBIT इज इंक्रीज बाय कितना परसेंट? 6%। सर ये वाला फॉर्मूला नहीं जमता, फॉर्मेट में करवा दो। मतलब चलो ठीक है, हमारा EBIT पहले कितना था? पहला हमारा EBIT कितना था? 1.5 लाख। कितना इंक्रीज करने बोल रहा है? तो 1.5 लाख का 6% कैलकुलेट करो, कितना आ रहा है? 1.5 लाख का 6% कैलकुलेट करो, कितना आ रहा है? 90,000। तो 9,000 ना? हाँ, इधर मैं 1,59,000 लिख दूंगा, फिक्स कॉस्ट में लिख दिया शायद मैंने। हाँ हाँ होता है, 1,59,000 कॉलम नहीं दिखा ना मेरे को, ध्यान वाली, बराबर है। माइनस करूंगा ब्याज, ब्याज कितना है? 25,000। माइनस कर दो, कितना आया? 1,59,000 डिवाइड बाय 25,000, डन। क्वेश्चन में क्या पूछा है? यूजिंग द कंसेप्ट फाइनेंशियल व्हाट परसेंट विल द टैक्सेबल इनकम। अभी इनकम कितना आया? 1,34,000। पहले इनकम कितना था? 1%। अभी इसका भी सेम परसेंटेज फाइंड करना पड़ेगा, जैसे इधर फाइंड किया था वैसे इधर भी फाइंड करेंगे, कितना आएगा। तो कैसे कैलकुलेट करूंगा? अगर 1,25,000 कितना परसेंट है? 100%। तो अभी अपने को कितना आया? 1,34,000। कितना परसेंट? वेरी गुड, 1.072 बराबर। इंटू 100 नहीं किया ना आपने, इंटू 100 कर दो, 107 इन शॉर्ट कितना परसेंट बढ़ा? 7.2% बढ़ गया। 100 तो पहले था ना, तो अभी अपना इनकम कितना बढ़ गया? 7.2%। समझा सम? ये फॉर्मूला में यूज करने में नहीं जा रहा हूं मैं, सिर्फ कंसेप्ट को पकड़ के जाता हूँ। समझा? थर्ड वन पे क्या जाते हैं? यूजिंग द कंसेप्ट ऑफ लेवरेजेस कैलकुलेट बाय व्हाट परसेंट will the taxable income increase if sales is increased by 8%। मतलब अभी सेल से पूरा सम सॉल्व करने का है, और कहां तक आने का है? टैक्सेबल इनकम तक आने का है। एंड टैक्सेबल इनकम मतलब ये, ओके। चलिए, सेल्स कितना बढ़ाने बोल रहा है वो? 8%। पहले सेल्स कितना था? 5 लाख। 5 लाख में अभी 8% बढ़ा दो, मतलब 40,000 बढ़ जाएगा। 5,40,000 शायद 40 का 4 बराबर। वेरिएबल खर्चा कितना है? 40%। तो 5 लाख का 40% कैलकुलेट करूं, 5,40,000 का 40%, 2,16,000। वेरी गुड। माइनस कर देंगे, कंट्रीब्यूशन आ जाएगा। वेरी गुड। फिक्स्ड विल बी ऑलवेज फिक्स्ड। 1.5 लाख कितना? 1,74,000। क्या बात है। इंटरेस्ट तो सेम ही रहेगा, 1,70,000 माइनस 25,000, 1,49,000। ये मेरा टैक्सेबल इनकम आ गया ना। क्वेश्चन में क्या बोला है? यूजिंग द कंसेप्ट ऑफ लेवरेजेस कैलकुलेट व्हाट परसेंट विल द टैक्सेबल इन। अब ये इनकम कितना बढ़ा, कितना बढ़ा वो कैसे मालूम पड़ेगा? सेम, पहले इनकम कितना कमा रहे थे टैक्सेबल, और ये मेरे लिए कितना परसेंट था? अभी कितना कमा रहा हूं मैं, तो कितना बढ़ रहा है? क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, कैलकुलेट करो कितना आ रहा है। देखो 119.2%, मतलब 19%, 19.2%। 100 निकाल देंगे ना इसमें, तो हमारा 19.2% क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। सम समझ में आ गया? पक्का समझा है? 100%। चलिए आज इतना ही करते, नेक्स्ट लेक्चर में इसके आगे के सम से 10 से चालू करते, ठीक है। आज के लिए इतना ही करता हूँ, नेक्स्ट लेक्चर में इसके आगे 4 ही सम बच गया था। आज के लिए इतना ही करते। होपफुली वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।